चलो भाइयों, तो हम समझते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो क्या कहता है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर यानी ये वाली फिंगर, ये किसकी तरफ है, किसको इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर। एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर कौन सी है हमारी, ये फिंगर, ये किसको बता रही है, करंट को। then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor। अब ये कहानी क्या है, पहले तो इस बात को समझो। मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर में आपने एक कंडक्टर रख दिया जिसमें कि करंट पास हो रहा है, तो उस कंडक्टर के ऊपर में फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये हम समझने जा रहे हैं। क्लियर है। तो देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। फर्स्ट फिंगर किसको, किसकी तरफ है, फर्स्ट फिंगर किसको इंडिकेट कर रही है, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। सेकंड फिंगर ये रही, ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये बता रही है हमको डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है। तो जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन बताएगा हमको, कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, तो ये हमको फोर्स बता रहा है। और ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, यानी तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ऐसे समझ लो, कमरे का कॉर्नर होता है ना, किनारा, ये मान लो कमरे की लंबाई, ये मान लो कमरे की चौड़ाई, ये मान लो कमरे की ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में 90 डिग्री रहेगा, रहेगा ना। लंबाई और ऊंचाई के बीच में 90 डिग्री रहेगा, चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में भी 90 डिग्री रहेगा। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब कुछ लोग इसे ऐसे भी याद रखते हैं, क्योंकि ये फोर्स है तो ये फादर, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मदर, और ये करंट है तो ये चाइल्ड। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। ओके।